बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्ब करीम के नाम जो मालिक शर्क व गर्ब है। दरूद सलाम शान कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप मौजूद हैं इस वक्त आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। इंतहाई ठंडे ठार यखबस्ता धुंध और कोहर में लिपटे हुए मौसम में सियासत की गर्मा गर्मी आज कोटला अरब अली खान में ज़हूर इलाही हाउस में एक बड़ा इकट्ठ हुआ। यूनियन कौंसिल दिलावरपुर के मुअज़्ज़िज़ीन वहाँ पर जमा थे। वहाँ क्या गर्मा गर्म गुफ्तगू हुई। एक नौजवान ने क्या कहा कि उनको क्या धमकियाँ मिल रही हैं कि आपने भंडर पार करके कोटला जलसे में नहीं जाना। इस धमकी के जवाब में चौधरी मूसा इलाही ने क्या कहा धमकी देने वालों को, और क्या मंशूर और क्या मकसद था इस जलसे का, इस पर बात करते हैं। जी नाज़रीन, आज कोटला अरब अली खान में हाल ही में तामीर करदा चौधरी ज़हूर इलाही हाउस लंगड़ियाल रोड पर, इसमें इससे पहले भी मुतअद्दिद यूनियन कौंसिल जो हैं उनके एजाज़ में ज़ोहराने दिए जा चुके हैं। आज बारी थी यूनियन कौंसिल दिलावरपुर की माजरत चाहता हूँ। और इस यूनियन कौंसिल दिलावरपुर के इकट्ठ में एक बड़ी तादाद मौसम जो था वो बड़ा ही शदीद ठंडा था, लेकिन इसके बावजूद देखा यह गया कि एक बड़ी तादाद जो थी यूनियन कौंसिल दिलावरपुर के तमाम देहात से लोगों की मौजूद थी। और ये इकट्ठ जो था ये इसकी कॉल दी थी चौधरी एहसान मराना डोइया और इमरान इरशाद मराना डोइया इन्होंने। और यहाँ नाज़रीन एक नौजवान है जिसका नवाही गांव ताल्लुक है सुल्ला से, मलिक फारूक नाम बताया जाता है। इसने स्टेज पर अपनी तकरीर के दौरान एक बड़ी ही हैरत अंगेज बज़ाहिर और तशवीशनाक बात कह दी। आइए सुनते हैं कि मलिक फारूक ने अपनी तकरीर में क्या कहा, किस धमकी का तज़किरा किया। डरने वाले कोई नहीं। इस जलसे ते आने तो पहला सियासी धमकी आई है कि जेड़ा बंदा उत्थे गया कोटले उन्हें पुल क्रॉस करना साडियां लाशां नूं टप के, लेकिन असीं उत्थे गल आ के आए हां कि जिहदे च हिम्मत है जुरत है साडे सामने आ जाए। और नेक्स्ट भी इंशाअल्लाह असीं जा रहे हैं। चौधरी मूसा वास्ते साडी अज भी जान हाज़र है, 100 साल तो बाद भी जान हाज़र है। जिन्ना चिर तक साडे बुत विच साह है असीं अल्लाह पाक दे हुक्म दे नाल इन्हां दे साह नाल साह लवांगे। नाज़रीन, ये अल्फाज थे इस नौजवान मलिक फारूक नामी के कि इस जलसे से पहले हमें सियासी तौर पर धमकियां मिली कि आपने हमारी लाशों पे से गुजरकर भंडर पार यानी कोटला आना है या इस जलसे में शिरकत करना है। और उसने फिर कहा कि हम डरने वाले नहीं धमकियों से और हम मूसा इलाही के लिए जान भी देने को तैयार हैं। अब मेरी बात हुई भंडर पार के जो लोग हैं कि ये नौजवान इतना जज्बाती है, जोशीला है, ये क्या इसकी बात को क्या संजीदगी से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि इस नौजवान ने जोशे जज्बात में कोई ऐसी बात कह दी है या करार वाकई क्या इसको किसी जानिब से धमकी मिली है या इसको अकेले को धमकी मिली है या और भी जो देहात के बासी हैं जो इस जलसे में शरीक हुए हैं उनको किसी ने रोका है इन जलसों में, मूसा इलाही के काफिले के जलसों में शिरकत से, या ये किसका ग्रुप धड़ा था जिसके लोग अगर इस जलसे में आ रहे हैं तो इनको कौन है रोकने वाला, ये वाज़े नहीं हो सकी बात। लेकिन उसके बाद चौधरी वजाहत हुसैन ने भी तकरीर की है, इमरान इरशाद मराना ने भी तकरीर की है, चौधरी मूसा इलाही ने भी तकरीर की, लाला मूसा कुल्लेवाल सैयदा से आए हुए सादात घराने के जो सैयद मदद अली शाह हैं उन्होंने भी खिताब किया और दीगर जो कुछ लोग थे उन्होंने भी इस जलसे से खिताब किया। चौधरी वजाहत हुसैन ने आज कोई ऐसी तल्ख बात नहीं की, उन्होंने बस तज़किरा किया कि हम तामीर व तरक्की के काम करवा रहे हैं इस हल्के में। बिला इम्तियाज़ मूसा इलाही की मेहनत से सियासत जो है इस हल्के की वो तब्दील होती नज़र आती है। हम पूरा मुकाबला करेंगे अपने सियासी मुखालिफिन का। और उन्होंने जिक्र किया महंगाई का, आटा महंगा होने का, कि चौधरी परवेज़ इलाही को यूं ही पता चला आटा महंगा हुआ है उन्होंने फ्लोर मिलों का कोटा जो था गंदम का उसको दुगना कर दिया।
मजीद चौधरी वजाहत हुसैन ने कहा कि हम इमरान खान के इत्तेहादी हैं, पूरी तरह डट कर इमरान खान के साथ खड़े हैं मैदान सियासत में। चौधरी मूसा इलाही ने ये ज़रूर कहा इस मलिक फ़ारूक की बात का रिस्पांस देते हुए कि हम अपने वोटर्स और सपोर्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं, कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। इसी तरह इमरान इरशाद मराना ने भी गुफ्तगू में कहा कि हम अपने वोटर्स को तहफ़्फ़ुज़ देंगे और तहफ़्फ़ुज़ करना जानते भी हैं। और नाज़रीन, उन्होंने बंदूकों का तस्करा भी किया कि हमने जो बंदूकें उठाई हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हैं, हमने किसी के साथ कोई हमारा ऐसा हम लड़ना नहीं चाहते। और उन्होंने कुछ सवाल भी उठाए कुछ लोगों पर कि ये लोग जो है अब तो इनकी सुलह हो चुकी है, ये बंदूकें अब क्यों किस लिए उठा के फिरते हैं, ये कहना था इमरान इरशाद मराना का। और नाज़रीन, उन्होंने ये भी कहा कि बड़ा यहाँ पर चर्चा था इस हल्के में कि कई अरब रुपए से तामीर व तरक्की जो है वो चौधरी आबिद रज़ा MNA ने करवाई है। और उन्होंने ये कहा जी कि वो तो 10 साल से MNA चले आ रहे हैं, जबकि मूसा इलाही अभी कोई उसके पास ओहदा, कोई सीट, कोई मनसब नहीं है, ना वो कौंसलर है, ना वो MNA ना MPA है, और मुख्तसर सा वक्त मिला है। जिस तरह चौधरी वजाहत हुसैन ने कहा था कि हम इस इलाके में सड़कों का जाल बिछा देंगे, तो ऐसा ही हुआ है कि बड़े थोड़े से वक्त में अरबों रुपए चौधरी मूसा इलाही ने ग्रांट जो है वो इस हल्के में सड़कों की तामीर के लिए, सीवरेज, नालियाँ, दीगर तामीराती कामों के लिए, गलियों नालियों की पुख्तगी के लिए मुख्तस करवा दी है। तो नाज़रीन, यहाँ इस जलसे में चौधरी इमरान इरशाद मराना ने मुतालबा किया और कहा कि पहले भी यूनियन कौंसिल दिलावरपुर को 5 करोड़ रुपया दे दिया गया है, और अब फिर उन्होंने कहा कि अगर कोशिश करें और हमें पैसे मिल जाएं। तो इस पर मूसा इलाही ने यकीन दहानी कराई कि अगर पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब रहते हैं मज़ीद कुछ दिन के लिए, तो फिर वो आपका ये मुतालबा भी पूरा कर देंगे। सवाल ये है कि इतने सर्द मौसम में, दोबारा दोहराता हूँ, शदीद धुंध और कोहर के इस आलम में बड़ी बात होती है कि इतनी बड़ी तादाद में अवाम जो है वो किसी सियासी इकट्ठ में, जलसे में आ जाएं। और लामहला इसके पीछे चौधरी एहसान मराना की मेहनत और काविश को भी ज़रूर आप रेटिंग दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, क्योंकि वो एक बड़े मुतहर्रिक हैं, फ़ाल हैं। और इसके अलावा ज़ाहिर है चौधरी वजाहत हुसैन, चौधरी ज़हूर इलाही ख़ानदान का अपना भी ग्रुप धड़ा पुराना चला आ रहा है इस हल्के में, क्योंकि वो यहाँ से इलेक्शन लड़ते आए हैं, चौधरी तजम्मुल हुसैन, चौधरी मुबशर हुसैन भी। तो ये भी कहा जा सकता है, ज़ाहिर हर गाँव में कुछ ना कुछ सियासी मुखालफत में धड़े बन जाते हैं। अगर कोई एक धड़ा नून लीग का होता है तो दूसरे धड़े को लामहला PTI या काफ लीग में जाना पड़ता है। और हस्बे हाल, हस्बे रिवायत तवाज़ो जो थी वो की गई मेहमानों की, जो आज इस ठंड में आए हुए थे। गर्मा गर्म बारबेक्यू, जनाब उनको बारबेक्यू में बोटी थी और कबाब थे, वो सर्व किए गए। और उसके बाद जी उनको बकरे का गोश्त खिलाया गया, जर्दा भी था और पुलाव, जो कि हमारी एक रिवायती खाने हैं देहात के। तो ये जी दस्तरखान तो ज़ाहिर है जी चल रहा है मूसा इलाही का, ज़हूर इलाही हाउस कोटला में। अब देखना क्या है, तज्जिया किस बात का करना है कि मुसलसल पिछले 3, साढ़े 3, 4 साल होने को आए हैं चौधरी मूसा इलाही जब से NA 71 में उतरे हैं चौधरी आबिद रज़ा के मद्दे मकाबिल। वो मुतहर्रिक हैं, गोया वो इलेक्शन कैंपेन पहले से ही बनाए बैठे हैं। आए रोज़ उनकी मीटिंग्स, कार्नर मीटिंग्स, इकट्ठ, शमूलियतें, ये सारी देखने में आती हैं। दूसरी जानिब देखा जाए तो चौधरी आबिद रज़ा अभी उस तरह से वो आपको मुतहर्रिक नज़र नहीं आएंगे। रवायती अंदाज में तो वो बड़े ही मुतहर्रिक हैं और उनका बड़ा राब्ता जो है उस्तवार है अपने हल्के के लोगों से। लेकिन उनके ज़राए का ये कहना है कि चूँकि चौधरी आबिद रज़ा समझते हैं कि उनको अपने अवाम पर एतमाद है, उनको NA 71 के लोगों पर पुख्ता ये उनका यकीन है, मान है कि हमेशा जब भी बात आती है इलेक्शन की, और पिछली तारीख भी आप उठाकर देख लें, 2007 से ये सफ़र शुरू हुआ था उनका सियासी, जब उन्होंने एक आज़ाद उम्मीदवार इरफानुद्दीन को उतारा, फिर नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। उस दिन के बाद उन्होंने पीछे पलट कर नहीं देखा। 2 बार चौधरी आबिद रज़ा MNA मुंतखब हो चुके हैं, उनके भाई चौधरी शबीर अहमद एक बार MPA मुंतखब हो चुके हैं, और चौधरी तनवीर अहमद जो उनके बड़े भाई हैं वो चेयरमैन ज़िला कौंसिल। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी चौधरी आबिद रज़ा की सियासी, जिसने गुजरात के तमाम सियासी हलकों को, सियासी पंडितों को हैरान परेशान करके रख दिया था। तो अब देखना ये कि जब भी इस मुल्क के अंदर इलेक्शन होते हैं, एक बड़ा मार्का होने जा रहा है NA 71 में। देखना ये होगा कि चौधरी आबिद रज़ा जो सियासी दाव पेच के माहिर हैं, जो बाजी पलटना जानते हैं, अब की बार वो क्या पांसा ऐसा फेंकेंगे कि जिससे बाजी पलट सकती है।
کیونکہ ابھی تک یہ ان کا دعویٰ ہے ان کے چاہنے والوں کا کہ چودھری وجاہت حسین کوئی مضبوط سپورٹر ووٹر چودھری عابد رضا کا کوئی ساتھی مضبوط جو ہے ان کے دھڑے کا اس کو توڑ نہیں پائے. تو آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ اب ہمیں انتظار کرنا ہوگا. اور آج بھی دعویٰ کیا اس جلسے میں عمران ارشاد مرانا نے کہ موسیٰ الہی جو کہ ابھی عابد رضا کے مقابلے میں آپ انہیں بچے کہہ سکتے ہیں، ایک کم عمر نوجوان ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے ایک بڑا ٹف ٹائم دے رکھا ہے اس حلقے میں. دیکھنا یہ ہے کہ جب بھی الیکشن کا پنڈال سجے گا تو جو پولنگ کا رزلٹ آئے گا NA 71 میں وہ ثابت کرے گا کہ کیا یہ موسیٰ الہی کے لاؤ لشکر پروٹوکول کے ساتھ بڑی بڑی گاڑیوں کے ساتھ حلقے میں گھومنا پھرنا اور اتنے بڑے بڑے اکٹھ جو ہیں اور ان کو شاندار کھانے کھلانا، کیا یہ رائے گاں جائے گا یا ان کے لیے یہ کارآمد ثابت ہوگا؟ کیا لوگ اسی طرح سے اتنی بڑی تعداد میں ان کو ووٹ بھی کاسٹ کریں گے؟ اور دوسری جانب چودھری عابد رضا اگرچہ ان کا دسترخوان بھی بڑا وسیع ہے اور ان کا گھرانہ جو ہے وہ شہرت رکھتا ہے دنیا بھر میں اپنے دسترخوان کے حوالے سے، مہمان نوازی کے حوالے سے، تو مقابلہ ٹکر کا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ عابد رضا روایتی انداز میں کیا ایک بار پھر ان کے اس نعرے کو، جس طرح انہوں نے ایک بیانیہ بنایا تھا 2007 کے 8 کے الیکشن میں، چودھری برادران کو للکارا تھا، چیلنج کیا تھا گجرات میں ان کی چودراہٹ کو. دیکھنا ہے کہ اب اس بیانیے میں کتنی جان ہے. بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا خصوصی تجزیہ NA 71 کی سیاست کا، جو انتہائی ٹھنڈے سرد ماحول میں بہت گرم ہے. جڑے رکھیے اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.